जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी से रिलेटेड एक वीडियो हम आपके लिए डेली लेके आते हैं और हर खबर आप तक हम पहुंचाते हैं और वो छोटी सी छोटी जानकारी हर संभव जितना हो सकता है हम आपको वो जानकारी देते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या है वो बिग अपडेट 10th बनाम ITI के मामले में आज की क्या ताजा खबर है वो सारी चीज जानेंगे और अंदर खाने क्या बातें निकल के आ रही हैं जो डिपार्टमेंट में थोड़ा सा संपर्क करने के बाद जो पता चला है वो सारी खबर हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन डेली की तरह यहाँ पे आज भी हम सबसे पहले कमेंट लेने वाले हैं और आप लोगों के कमेंट जो हमसे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं और जस्ट अगली वीडियो में आपके कमेंट का जवाब मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है राणा सिंह जी का। हम अभी तक नहीं समझ पाए कि आप किसका साथ दे रहे हैं। देखो भैया, राणा सिंह को अभी भी समझ में नहीं आया 10th वालों या फिर ITI वालों का। जहां तक मुझे लगता है कि आप दोनों का समर्थन करते हैं, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। तो राणा जी बिल्कुल ये एकदम मतलब आपको जो समझ में आया है ना वो बिल्कुल सही आया है। ना हम 10th के समर्थक हैं और ना ITI के, हम दोनों के समर्थक हैं। हम बस यही चाहते हैं कि दोनों लोगों को परीक्षा देने को मिले, सबका ITI वालों को अपनी सीटें मिल जाए, 10th वालों को परीक्षा वैकेंसी बढ़ के। और आज इससे रिलेटेड हम जानकारी लास्ट में जरूर देंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। क्या है वो खुशखबरी। और यहाँ पे राहुल कुमार की बात कर रहे हैं। लुक्स लाइक सर इज सपोर्टिंग ITI कैंडिडेट बट ही डिड नॉट टॉक अबाउट हाउ मेनी पोस्ट कैटेगरी आर देयर फॉर नॉन टेक्निकल। तो भाई आपका भी कहना बिल्कुल सही है और भर्ती कैंसिल होगी, फिर दोबारा नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें सिर्फ ओनली 10th होगी, ITI नहीं होगी। तो ये आपके विचार हैं। ओके, जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। और SC ST ये क्या है, SC ST आरक्षण होता हटा दो, लेकिन सबकी प्रायोरिटी बराबर सरकार बांट दे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सबको बराबर कर दिया जाए। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि माननीय व आदरणीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील है कि ITI और 10वीं पास वालों को बराबर रखें और वैकेंसी बढ़ाकर 70+30 रखें। यह सबके लिए बराबर है। टेक्निकल 30%, 10वीं 70%। तो ये बात बोल रहे हैं आशीष जी, ये आपका विचार है। और नितेश जी बोल रहे हैं ITI हटाने को कह रहे हो तो 10वीं का कहना है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जाति आरक्षण EWS OBC मतलब इनका कहने का मतलब है कि ITI हटाने की बात जो बोल रहे हैं वो और OBC SC ST जो आरक्षण मिल रहा है फिर उसको भी हटा दो। भाई बात तो तुमने बड़ी पते की कही है और ये कही है रितेश पटेल जी ने। चलो जी रितेश जी, बिल्कुल आपका कमेंट थोड़ा इंटरेस्टेड लगा मुझे। इस पे बात की जाए तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, सही है, इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। और यहाँ पे बात है 10th वालों को भी मौका मिलना चाहिए, श्रीकांत जी बोल रहे हैं। तो बिल्कुल भाई 10th वालों को भी मौका मिलना चाहिए। और आज बहुत बड़ी खबर है, पॉइंटमैन पोस्ट सिर्फ बचेगा 10th के लिए, मेडिकल भी हार्ड है इसका। अच्छा, इनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ पॉइंटमैन ही 10th के लिए बचेगा और 8th पास लगा दें बट एग्जाम जल्दी करें। भाई आपका कहना बिल्कुल सही है, 8वीं पास कर दो लेकिन एग्जाम कराओ, किसी का तो सिलेक्शन हो। सीटें 32,438 हैं और लोग लड़ रहे हैं 1 करोड़ के ऊपर। तो ये बात कम से कम कुछ तो क्लियर हो। ग्रुप डी में ओनली 10th पास होना चाहिए। भाई आपका कहना है। सुधीर कुमार जी बोल रहे हैं ऐसा। रेल मंत्री पागल हो गया है, रेल मंत्री अनपढ़ से भी बदतर है। कभी 10th तो कभी ITI, ग्रुप डी को एक खिलौना बना दिया है। ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो गया है इसलिए पागल। भाई देखो, ये सब तो आप बोल सकते हो ना, हमने पढ़ दिया वो बात अलग की है। अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो आखिरी रास्ता यही बचता है कि भर्ती कैंसिल हो जाए। अब चलो, ये बात बोल रही है उषा सिंह जी, तो इसमें मुझे लगा जिसका जवाब मुझे देना चाहिए वो चीज मैंने दे दी। हम आज 3 पॉइंट पे बात करेंगे। क्या ग्रुप डी भर्ती कैंसिल होगी? यह आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है। कैंसिल होगी, जिम्मेदार कौन? एक आशा और खुशखबरी, स्टूडेंट अब आगे क्या करें। सबसे बड़ी चीज है खुशखबरी क्या है इस वीडियो में, सही है। चलो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से जो महासेल ऑफर चल रहा है यहाँ पे, एंड ऑफ सेल, आज लास्ट दिन है मेरे भाई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये अंतिम दिन में अगर आप खरीद लेते हो इसको यहाँ पे तो मात्र 307 रुपए का पड़ जाएगा JMT कोड के साथ में।
और यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि 29 तारीख से ये सेल चल रही है और आज कितना है, 31 मार्च है। तो ये प्राइस बहुत ही कम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना प्राइस कम 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 महाकम, सही है। तो आज के बाद इतने टाइम में ईयरली पास है 307 रुपये में आज मिल जाएगा आपको। आज जाके आज आप खरीद लीजिए, लास्ट मौका है। तो ये मौका गंवाइए नहीं, क्योंकि खरीदना पड़ेगा, बिना यहाँ पे आए आपको फुर्सत नहीं है। बेहतरीन अनुभव है यहाँ का, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, लगभग हर एग्जाम के लिए है, रेलवे के लिए तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे मैटर दिए गए हैं। तो एक बार जाना आप देखना, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद ये कूपन कोड अप्लाई करना और 307 रुपये में ये वाला जो एंड ऑफ सेशन सीजन सेल है, आप इसको जा करके परचेज कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि अब आपको आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, थ्योरी के साथ साथ में। थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। तो बस हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट है। क्या क्या है? क्या ग्रुप डी भर्ती कैंसिल होगी? भाई सभी लोगों ने, सबसे पहले इस पे बात करते हैं, क्या ग्रुप डी भर्ती कैंसिल होगी? तो मैं आपसे ये बता दूं कि ग्रुप डी भर्ती अगर कैंसिल होती है तब भी 10th वालों को वहां पे मौका मिलेगा, और नहीं भी कैंसिल होती है तब भी 10th वालों को मौका मिलेगा। आप कहोगे सर फिर ऐसा क्यों होगा? बात समझ रहे हो? अगर दांव पेच फंसता है कहां पे? कोर्ट में। कोर्ट ये बोलता है कि पहले नोटिफिकेशन आप अपने हिसाब से निकालो, नोटिफिकेशन को इस तरीके से आप जारी करो कि जहां पे वो सारी चीजें पूरी सबसे पहले आपने बता दी हो। फिर भी 10th वालों के लिए सरकार को करना पड़ेगा। और अगर नहीं भी कैंसिल होती है तो भर्ती बढ़ा करके काम चलेगा। यहाँ पे मैं सीधी सीधी बात बोलता हूं कि भर्ती अगर कैंसिल होती है फिर भी 10th के लिए सरदर्दी नहीं रखिए, पेपर आपको देने को मिलेगा, इस बात का भरोसा रखिए। और जिम्मेदार कौन है? भाई ऐसे टीचर जिम्मेदार हैं जो अपने आप को मसीहा समझते हैं। मसीहा का मतलब यह है कि बहुत सारे टीचर, आप जानते हैं कि यार पॉपुलैरिटी लेने के लिए इतना हद तक गिर जाते हैं ना, कि मैं आपसे क्या बताऊं। बहुत सारी कंडीशन है, जब उनको लगेगा कि हाँ हमारी पॉपुलैरिटी, हमें लोग जान रहे हैं, हमारी पॉपुलैरिटी बहुत आगे बढ़ रही है, तो इतने हद तक गिर जाते हैं। नामी गिरामी टीचरों को गिरते मैंने देखा। कहीं भी आप धरना प्रदर्शन होगा, बड़ा कोई धरना प्रदर्शन चल रहा होगा ना, वहां पे एक बात नोट करके रखना, टीचर बीमार जरूर होगा। वो चाहे सबसे बड़े वाले टीचर को देख लो, चाहे बीच वाले चाहे छोटे वाले टीचर, अचानक संवेदना लेने के लिए बीमार पड़ जाएगा। बहुत सारे धरना प्रदर्शन देखिए तो वहां पे बच्चों का मतलब वो संवेदना मिलेगी कि सर को ये हुआ वो हुआ, वो कहानी, वो जानबूझ के बीमार पड़ता है। बात समझ रहे हो? कि थोड़ा और ज्यादा जो है लोगों के दिलों में जगह बन जाए। तो टीचर अब कितने हद तक गिर रहे हैं भाई, बच्चों का कम से कम जिम्मेदारी तो देखनी चाहिए यार, कितना तकलीफ में है। 70 लाख बच्चा, बात समझ रहे हो? 30 लाख बच्चा इधर है, 70 लाख उधर है। अरे जब बात करो तो सबके लिए बात करो। जितने भी टीचर हैं इधर, अगर वो एक रट लगा करके वैकेंसी इंक्रीज करो, देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत नहीं इंक्रीज करती। बढ़ती वैकेंसी 100% बढ़ती, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए तो कोई बोला ही नहीं। जितने भी हैं 10th वाले आएंगे, ITI वाले आएंगे, तुम्हारी दुकान चल गई, बस दुनियादारी से मतलब नहीं है। आप लोग यही चाहते हो ना कि आपकी दुकान चलती रहे, बोलने की जरूरत नहीं है कोई। भाई सबको मौका मिल गया, करोड़ों लोगों ने फार्म डाल दिया तो कोर्स परचेज करेंगे ही करेंगे। बच्चों को क्या मिलेगा? अब ये नहीं पता कि आप 32,438, ध्यान देना, इतनी पोस्ट में, सिर्फ इतनी पोस्ट में करोड़ों फार्म पड़े हैं। अरे कितने लोगों का यार सिलेक्शन होगा यहाँ पे? और फिर भी सरकार पता है 32,438 नेट इतने लोगों को सिलेक्ट कर लेगी, बाद में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं देगी, इसमें से भी वैकेंसी बचा लेगी। तो आप क्या समझ रहे हो? मतलब वैकेंसी बढ़वाना यहाँ पे 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए थी, जो कंडीशन आज की है। लेकिन बस सिर्फ ITI के लिए तो उधर पहुंच गए। भाई भर्ती बढ़ने के लिए पहुंच जाते तो ITI के लिए अपने आप जगह मिल जाती। इधर सब कोई यहाँ पे पढ़ने आया है, मैं आपसे बताऊं, और सब कोई भर्ती लेने आया है। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे ITI के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, भर्ती को ही रोक दिया गया, यहाँ पे आज कैंसिल होने की कगार पे है और करोड़ों युवा इसके इंतजार में हैं, डेली के डेली परेशान हो रहे हैं। तो वो किसकी वजह से? जिम्मेदार कौन है? एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखिएगा कि जिम्मेदार किसको मानते हैं। हमें जहां तक आशा है कि जितने भी
कोचिंग के टीचर हैं, सारे के सारे वही जिम्मेदार हैं। सही है, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ। मैंने तो बहुत चिल्लाया, लेकिन भाई उतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि शायद कुछ होता, लेकिन जिनकी हैसियत है वो चिल्लाते तो कुछ हो जाता जरूर। चलो, एक आशा और खुशखबरी मैं आप सबको अंदर खाने में बता दूं। अंदर खाने से जहां तक हमारी बात चली, मैंने रेलवे से रिलेशन बहुत सारे बताए थे, तो जहां तक हमारी बात चली, सही है, जो 32,438 पोस्ट है ना, 32,438 पोस्ट है, ये पोस्ट इंक्रीज होगी, एकदम श्योर है, पोस्ट इंक्रीज होगी। और यहाँ पे ना जो 10th के लिए है वो पोस्ट अलग से निकाल दी जाएगी। मतलब अब परीक्षा तो होगी, इसमें से कुछ कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और ये खुशखबरी आपके लिए है, मानो इस बात को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे अगर मान लीजिए एक बार के लिए भर्ती कैंसिल भी करते हैं तो दोबारा से जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तो वहां पे भी 10th वालों को बाहर नहीं होंगे, ये बात मान लेना। तो यहाँ पे जो अंदर खाने बात चल रही है ना, ये भर्ती जो है 50K से 80K होने वाली है, ये बात समझ के चलना। 50K से 80K। अब ये कहोगे सर अभी तो आप ही बोल रहे हो, आपके मुंह से सुन रहे हैं, आज तक तो किसी ने नहीं कहा। ये बात हकीकत है। अगर इसी को मतलब मेंटेन किया, दुरुस्त किया, तब भी ये भर्ती बढ़ेगी। मैंने कहा 50K to 80K। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि 80 हो रहा है, 50 से 80K यहाँ तक ये पहुँचने वाली है। ये थी खुशखबरी आज की, बात समझ रहे हो। और 10th वालों को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहे, IIT वाली भी पढ़ाई करते रहे, मौका सबको मिलेगा, परीक्षा सब कोई देगा। स्टूडेंट आगे अब क्या करे, इसी बात पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सबको पढ़ाई यहाँ पे करना है, लगातार रेगुलर लग के करना है मेरे भाई। आप सोचो, एकदम पॉजिटिव फैसला आएगा 26 मई को, सही है। आप ये सोचोगे कि यार जो पढ़ रहा होगा बच्चा ना, वो 2 महीने में तो शायद कोर्स खत्म करने के करीब पहुंच जाएगा। तो आप ये समझना कि जरा भी लापरवाही नहीं करो। आप 10th वाले हो, ITI वाले हो, पढ़ाई लगातार करो, बात समझ रहे हो। और पढ़ाई लगातार करोगे तो शायद ये भर्ती आपके हाथ में होगी, भर्ती बढ़ेगी, यहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, इस बात को मान के चलिए। तो मेरे दोस्त, वीडियो आपको कैसी लगी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और इसके बारे में ना जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन सटीक मिलती है मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, बात समझ रहे हो। और हो सकता है ना जैसे लगभग मैं इस चैनल पे ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, बात समझ रहे हो, लेकिन अब कोई बात ऐसी है जैसे छोटी मोटी बात है तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक जानकारी निकल के आएगी वो भी सामने आ जाएगी। अभी तक जितनी बातें बोली हैं वो सब सामने आई हैं, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अगर पुराने हैं तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके हक की बात करता हूँ। आपका एक कमेंट जरूर चाहिए डेली। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली कमेंट देखता भी हूँ। रिप्लाई टाइम आने पर ही होगा जब अगली वीडियो बनेगी, लेकिन देखता जरूर हूँ। तो मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।